अगर आप बैचलर पास हैं और बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। फैसल बैंक की जानब से बहुत ही शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से बैचलर पास मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो तमाम बैंकिंग बेनिफिट्स के साथ-साथ माहाना सैलरी तकरीबन 60,000 रुपए मिलेगी। मज़ीद इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जॉब्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। आपने सिंपल यहाँ पे आकर लिखना है जी फैसल, यहाँ पे देखें जी फैसल बैंक जॉब्स एंटर करेंगे। मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जॉब ओपनिंग फैसल बैंक लिखा आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फैसल बैंक का कैरियर पोर्टल या जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड्स आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की गई हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोडक्ट रिस्क एनालिस्ट, लेकिन मैं जो इस वीडियो में जिस पे मेरा मेन फोकस है वो है ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर, ठीक है। यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में आप बीएसओ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मौजूद है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर। किसी तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीपल सिटीज़ के अंदर है, ओके। बाकी कुछ कराची के अंदर हैं, कुछ लाहौर में हैं, लेकिन ये मल्टीपल सिटीज़ के अंदर हैं, मतलब कि आपके करीबी शहर में जो आप ब्रांच है वहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो अभी व्यूअर्स सिंपल क्या करना है जी, ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने जो है वो इस तरह से इसकी पोस्ट मुकम्मल डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया है बैंकिंग इंडस्ट्री है, फुल टाइम जॉब है, यानी कि इसकी जॉब होती है सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक। इस्लामिक बैंकिंग ये डिपार्टमेंट है। मल्टीपल सिटीज़ है, जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 23 से 35 साल वाले मर्द व ख़वातीन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कम से कम बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीए, बीएससी, एडीपी किया हुआ है, बीएस किया हुआ है तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैरियर लेवल की बात करें तो एंट्री लेवल है, मतलब कोई तजर्बा रिक्वायर्ड नहीं है। जो बिगिनर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फ्रेश बैचलर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें वो करें फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको तरजीह दी जाएगी। जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2026 है, यानी कम से कम अभी भी आपके पास 8 दिन हैं। आप इन 8 दिनों में इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले अप्लाई करने का तरीकाकार जानने से पहले देख लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इसके अंदर ब्रांच जो है वो ब्रांच यहाँ पे क्या नाम था, सॉरी, यहाँ पे ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर, ठीक है। ब्रांच के हवाले से जितनी भी सर्विसेज उसके हवाले से गाइड करना, जैसे कि टेलर जो होता है, कैशियर होता है, ठीक है। कैश डिपॉजिट विथड्रॉ हो गया, फिर उसके बाद जो है वो कैश हैंडलिंग वो वाला काम आपके ज़िम्मे आ सकता है। फिर आपने कैश का बैलेंस रखना है, ठीक है, जो भी इनकी तरीक़ेकार होते हैं। कस्टमर सर्विसेज़ आपने प्रोवाइड करनी है, ऑपरेशनल कंप्लायंस को लेके चलना है, एटीएम, कैश, वॉलेट मैनेजमेंट सिस्टम को भी आपने देखना है, अकाउंट सर्विसिंग भी आपने देखनी है, रिस्क मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी भी आपकी आएगी, सेल्स एंड प्रमोशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है। तो देन बैंक में जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भैया बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि यहाँ पर कोई तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी डिग्री की बेस पर जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए भी फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देन आप इसके पेज के ऊपर आ जाएँगे। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप साइन अप हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये फॉर्म अभी हम अकाउंट बना रहे हैं इसके ऊपर। ये कोई जॉब में अप्लाई करने के लिए मतलब साइन अप करने लगे हैं। आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, मिडल नेम है तो वो ऐड करेंगे। जेंडर आप मेल हैं, फीमेल हैं, उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान के किस शहर से हैं वो आपने मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस आएगा। मोबाइल नंबर ऐड करें, अगर दूसरा मोबाइल नंबर कोई होम फ़ोन नंबर मौजूद है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पर अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर देना है। ये करने के बाद आगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। डिग्री लेवल आपने बताना है कि आपका डिग्री लेवल कौन-सा है। आपने 14 साल एजुकेशन की हुई है, आपने 16 साल एजुकेशन की हुई है, 18 साल एजुकेशन की हुई है, वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल मिसाल के तौर पर आप बैचलर कर देंगे, डिग्री टाइप आ जाएगा यहाँ पर कि कौन-सी डिग्री है, ये देखें। अब बैचलर इन आर्ट्स किया है मतलब बीए किया है, बैचलर इन लॉ किया है,
ठीक है? या फिर फार्मेसी किया है या फिर बीएससी की है, टेक्नोलॉजी में किया है, एजुकेशन में किया है, सारे आपको ये देखें बीएससी मौजूद है, बीसीएस मौजूद है, कोई डिग्री ऐसी नहीं है बैचलर की जो उन्होंने छोड़ी हो, सारी मौजूद है। मतलब यहाँ पे सिंपल यही कहा गया है कि बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो चाहे आपने बैचलर जो है वो कहीं जो है वो फार्मेसी में भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके? वो मेंशन करेंगे डिग्री का टाइटल लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो आप उसको छोड़ के यहाँ पे डिग्री का टाइटल ऐड कर देंगे। लाइक आपने कंप्यूटर साइंस में किया, आईटी में किया, किस में किया। मेजर आपके सब्जेक्ट कौन से आप बताएँगे, आपने किस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, किस ईयर में कंप्लीट किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, कहीं आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आप ठीक है? तो व्यूअर्स ये वैसे तो हम साइन अप कर रहे हैं लेकिन काफ़ी डिटेल्स आपकी यहाँ पे ही मौजूद है, यहीं से फेच कर ली जाएगी। आगे जाके जो है वो जस्ट आपकी समझिए प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, तो आपने थोड़े बहुत अटैच करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो आगे चल के बता देता हूँ। प्रोफेशनल यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री आ जाएगी, मतलब कहीं पर आपने जॉब की है। ये सिर्फ़ ये नहीं पूछ रहे कि आपने सिर्फ़ बैंक के अंदर जॉब की है। आपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे आपने टीचिंग की हो, चाहे आप कहीं पे क्लर्क हों, वो आपने अगर की है तो वो लाज़मी मेंशन करना है। वैसे डिमांड नहीं है एक्सपीरियंस की, फ्रेश लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं महीना 2 महीने भी लगाए अगर ऐड कर देंगे, तो इससे एचआर के ऊपर जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि ये बंदा जो है फील्ड में रहा है, इसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। ये बड़ी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। उसके बाद फर्स्ट जॉब डेट स्टार्ट कब हुई, एंड कब हुई, टोटल कितना एक्सपीरियंस है आपका, फिर फंक्शनल एरिया आपका क्या था, यहाँ पे देखें जी मुख्तलिफ यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? उसके बाद कैरियर लेवल, अभी कैरियर लेवल आपका क्या है? क्या आप स्टूडेंट हैं? आप एंट्री लेवल है? आपके पास है कोई तजर्बा? तजर्बा है तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जा सकते हैं, अदरवाइज़ एंट्री लेवल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जॉब का टाइटल आपका क्या था? जॉब पीरियड यहाँ पे क्या था? ठीक है? कंट्री, सिटी, सिक्योरिटी कोड और सिंपल रजिस्टर एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मेल आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर जा सकती है। वहाँ से वेरीफ़ाई भी करना पड़ सकता है, तो आप वेरीफ़ाई कर दीजिएगा। तो देन व्यूअर्स यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद देन आपके पास से कुछ माइनर सी चीज़ें वहाँ पे अगेन आपसे पूछेगा, आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना है, वो आपने बता देना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में आपकी सीवी यहाँ पे अटैच होगी, सीवी आपकी प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास प्रोफ़ेशनल सीवी नहीं है, तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेज़ में हमसे सीवी डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बैंक सेक्टर के लिए हम आपको एक प्रोफेशनल सीवी तैयार करके दे देंगे। तो व्यूअर्स इस तरह से वो सीवी आपने अटैच कर देनी है। आपकी पिक्चर की डिमांड की गई होगी, वो पिक्चर आपने अटैच कर देनी है, ठीक है? इस तरह से अटैच करने के बाद जो है वो आप सिंपल उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है? आपको जो है वो कन्फर्मेशन मेल भी आ जाएगी, शायद आपको जो है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज भी रिसीव हो जाए। अब इसका अगला मरहला क्या होगा? व्यूअर्स इसका अगला मरहला ये होगा कि जब 13 अप्रैल के बाद जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा, तो अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको मेल आ जाएगी टेस्ट के हवाले से, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? वो टेस्ट आप पास कर देंगे तो फिर आगे एक स्टेप आता है डिस्कशन का, यानी कि कुछ आपके इर्द-गिर्द लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया होता है उसमें से कुछ लोग एक ग्रुप बना के जो है वो आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और कुछ टाइम दे दिया जाता है। जो एचआर होता है वो ऊपर बैठा जो है वो एनालिसिस कर रहा होता है, वो भी उसी के अंदर मौजूद होता है। आपने उसको टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी होती है, ठीक है? तो वो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से कोई ना कोई टॉपिक प्रोवाइड करते हैं, फिर आप उसकी राय कायम करते हैं, बताते हैं कि आप इस ये राय क्यों दे रहे हैं, ये सारे मामलात इसके अंदर होते हैं। अगर वो डिस्कशन में आप कामयाब हो जाते हैं, आपकी डिस्कशन पसंद आती है, आप उसमें कॉन्फिडेंस देखा जाता है, क्लाइंट को जो है वो हैंडल करने का जो है वो तरीकाकार देखा जाता है। तो अगर उस तो फिर इस बाकायदा आपका जो है वो थर्ड स्टेप पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कामयाबी के बाद जो है वो फाइनल जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर मतलब हायर कर लिया जाता है। जो ऑर्डर्स होते हैं आपके बैंक की जानिब से वो आपको जारी कर दिए जाते हैं। तो व्यूअर्स ये कुछ प्रोसेस है, सिलेक्शन का मैंने प्रोसेस शेयर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि टेस्ट ऑनलाइन किस किस्म का होता है, क्या सिलेबस होता है, इसमें मैं जल्द इस पे एक वीडियो बना दूँगा। जिन्होंने मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नौकरियों की मालूमात सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।